Good morning, class 5. Today is the day 20 of online classes. Here I am to teach you science, and the topic for today in science is animal bites. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। तो जब डॉक्टर के पास किसी भी पेशेंट को, किसी विक्टिम को, किसी इंजर्ड पर्सन को ले जाने से पहले जो हम उसको इमीडिएट मेडिकल हेल्प देते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। बता रहा है कि फ़र्स्ट एड कोई छोटा सा बच्चा भी अगर अच्छे से सीख ले, मास्टर हो जाए, तो वो बहुत लोगों की जान बचा सकता है। अब बता रहा है कि कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है और उस हिसाब से क्या क्या फ़र्स्ट एड है। तो सबसे पहला टॉपिक है एनिमल बाइट्स। जब कोई जानवर काट लेता है तो उसमें क्या फ़र्स्ट एड देना है हम लोगों को। तो बता रहा है एनिमल बाइट्स नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। एनिमल बाइट जो है, अगर कोई जानवर काट लेता है तो उसमें हम लोगों को अर्जेंटली जो है क्या करना है, मेडिकल अटेंशन देना है। मतलब जो विक्टिम है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग को फर्स्ट एड देना है या डॉक्टर को उसके बाद कंसल्ट जल्द से जल्द करना है। इन एडिशन टू वुंड इन्फेक्शन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज सच एज रेबीज। कह रहा है कि अगर कोई एनिमल बाइट कर लेता है, कोई जानवर काट लेता है, तो जो ज़ख़म है उसमें इन्फेक्शन उससे इन्फेक्शन लगने का तो खतरा है ही, उसके बाद भी एक रिस्क है। और वो रिस्क ये है क्योंकि कई जानवर ऐसे होते हैं जो क्या होता है, रैबीज़ के जर्म्स को कैरी करते हैं। रैबीज़ एक बीमारी है जिसके जर्म्स को कैरी करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से जानवर हैं। तो डॉग्स, वुल्व्स, बैट्स एंड कैट्स आर नोन टू कैरी द रैबीज़ वायरस। डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, बैट हो गया, चमगादड़, बिल्लियाँ, ये सब क्या करते हैं, रैबीज़ के वायरस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इनका जो स्लाइवा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फ़िलहाल आप लोग को इसमें ये नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दूं कि उनका जो स्लाइवा होता है, इन सारे जानवरों का जो नाम लिखा हुआ है उसमें रैबीज़ नाम का एक कीटाणु पाया जाता है जो अगर काट ले तो किसी भी नॉर्मल इंसान को रैबीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले बता रहा है कि हम लोगों को क्या क्या करना है फर्स्ट एड में अगर कोई एनिमल बाइट कर लेता है। तो इन सब में से कोई भी एनिमल, स्क्रब द वुंड विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। 10 मिनट तक क्या करना है, जो ज़ख्म है जहाँ पे इन जानवरों में से किसी एक ने काटा है, तो वहाँ पे खूब अच्छे से साबुन से और पानी से उसको 10 मिनट तक धोना है। इससे क्या होगा कि जो एनिमल है उसके स्लाइवा से जो रैबीज़ का कीटाणु निकला वो धुल के वहाँ से हट जाएगा और वो ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। खून जो है हमारे बॉडी का उसके संपर्क में नहीं आएगा और इन्फेक्शन का जो खतरा है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कवर विद अ ड्राई क्लीन क्लॉथ और ड्रेसिंग। 10 मिनट अच्छे से साबुन से और पानी से ज़ख्म का एरिया जो है उसको धोने के बाद क्या करना है, उसको साफ़ और सूखे कपड़े से ड्रेसिंग करना है, मतलब उसको कवर कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ धो के उस ज़ख़म को छोड़ देंगे तो क्या होगा, आसपास के एयर से वो संपर्क होगा, वो ज़ख़म, वहाँ पे भी इन्फेक्शन लगने का खतरा है। इसलिए धोने के बाद अच्छे से उसको साफ़ करके और क्लीन क्लॉथ से ड्रेसिंग उसका करना ज़रूरी है। कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। मेक श्योर यू टेक द कंप्लीट कोर्स ऑफ इंजेक्शन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ये सारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है इसको बहुत जल्द से जल्द निपटाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, डॉक्टर को जितनी जल्दी हो सके कांटेक्ट करना है। और एक और चीज़ का ध्यान जो है वो ख़ास तौर से रखना है, वो ये है कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है जितना इंजेक्शन, उसका कंप्लीट जो कोर्स है इंजेक्शन का उसको लेना है। मान लीजिए कि अगर 14 प्रिस्क्राइब किया है तो ऐसा नहीं है कि 10 या 12 लेके ही छोड़ देना चाहिए। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पूरा का पूरा कोर्स ऑफ इंजेक्शन हमें लेना ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है सीवियर ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, चोट लग गया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। तो बता रहा है इमीडिएट फर्स्ट एड मस्ट बी गिवन टू कंट्रोल फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ और स्प्रेडिंग ब्लड। जब कोई टिश्यू रप्चर हो गया, चोट लग गया,
बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को, वही आगे बता रहा है। इफ़ टू मच ब्लड इज लॉस्ट बिफोर द फ्लो इज कंट्रोल, शॉक डेवलप, द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस। हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोग को पता होगा, उसमें हम लोग को पढ़ना है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि अनकॉन्शियस ब्रेन कब होने लगता है, मतलब बेहोशी कब छाने लगती है, जब ब्रेन जो है, दिमाग जो है हमारा, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने लगता है, ठीक है। तो अगर बॉडी से ब्लड बहुत बड़े पैमाने पे निकल जाए और हम लोग को पता है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन भी ब्रेन तक जो पहुंच रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम सप्लाई होने लगेगा ऑक्सीजन का। और उससे क्या होगा, जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, वो क्या होगा, अनकॉन्शियस फील करने लगेगा, बेहोशी उस पर छाने लगेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए 3 स्टेप है। नंबर फर्स्ट है हैव द विक्टिम लाई डाउन टू प्रिवेंट फेंटिंग। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि जो विक्टिम है उसको ज़मीन पे या फिर बेड पे कहीं पे भी सबसे पहले कोशिश कीजिए लाई डाउन, उसको लेटा देने के लिए, ताकि फेंटिंग ना हो, अनकॉन्शियसनेस ना चाहे, बेहोशी की तरफ वो ना जाए। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वुंड टू हाल द ब्लीडिंग। और हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं पे कट वगैरह जाता है हाथ वगैरह या फिर बॉडी का कोई भी हिस्सा, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो यहाँ पे भी वही करना है। यूज़ अ लार्ज स्ट्राइल और जर्म फ्री पैड और क्लीन क्लॉथ टू कवर इट। उसके बाद हम लोग क्या करना है, ब्लीडिंग रोकने के बाद हम लोगों को एक स्ट्राइल या जर्म फ्री जो कपड़ा है, साफ़ सुथरा कपड़ा, उससे उसको क्लीन करना है। पहले डायरेक्ट प्रेशर देना है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, उसके बाद स्ट्राइल किया हुआ कपड़ा वहाँ पे डालना है। मीट द डॉक्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोग को जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा। एनिमल बाइट्स, एनिमल बाइट्स में क्या करना है कि 10 मिनट तक अच्छे से साबुन से पानी से धो लेना है उस ज़ख्म को। उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े से उसकी ड्रेसिंग कर लेना है और तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और डॉक्टर ने जो जो इंजेक्शन का जितना कोर्स लिखा है सबको कंप्लीट ले लेना है, ठीक है। सेवियर ब्लीडिंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर कोई टिश्यू रप्चर हो जाए, चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट जो विक्टिम है उसको लेटा देना है ताकि वो फेंट करने से बच जाए, अनकॉन्शियसनेस ना हो, बेहोश ना हो वो। उसके बाद डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है उस जख्म का जहाँ पे कटा है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद एक स्ट्राइल कपड़ा कवर करना है उस जख्म के आसपास। उसके बाद जितने जल्दी से हो सके हम लोग को डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक विल बी आई इरिटेशन बर्न्स. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.